नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा में हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिससे सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि यह साबित होता है कि ईश्वर हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बालक जिसके सामने उसका ही पिता खड़ा है, क्रोध, अत्याचार और घमंड से भरा हुआ। चारों तरफ सैनिक, अग्नि, दंड, लेकिन बालक शांत, बिल्कुल शांत। और तभी आकाश हिलने लगता है, धरती कांपने लगती है और एक ऐसी गर्जना गूंजती है कि जैसे समय भी ठहर जाए। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह के प्रकट होने का वह चमत्कार जिसने दुनिया को बता दिया धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है असुर राजा हिरण्यकश्यप से। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसने घोर तप किया और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, न रात में न दिन में, न मनुष्य के हाथों न पशु के हाथों, न अंदर न बाहर, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। यही वरदान उसका अहंकार बन गया। हिरण्यकश्यप बोला, अब दुनिया में ईश्वर मैं हूं। वह अपने राज्य में किसी और भगवान का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। हजारों सैनिक उसके आदेश पर अत्याचार करने को तैयार रहते थे। अहंकार चरम पर, दमन अपनी सीमा पर। लेकिन इतने अत्याचारी पिता के घर जन्मा उसका अपना पुत्र प्रहलाद, एक सच्चा विष्णु भक्त। बालक प्रहलाद का बचपन भक्ति, दया और प्रेम से भरा था। वह हर चीज में भगवान का भाव देखता था। जुबान पर हमेशा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप के गुरुओं ने प्रहलाद को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना उसे रोकते उतना ही उसकी भक्ति और तेज बढ़ता जाता। शिक्षा समय में जब सब बच्चे खेलते, प्रहलाद ध्यान में बैठ जाता। जब बच्चे मंत्र सीखते, प्रहलाद पूरे विद्यालय को भक्ति का मार्ग समझाता। हिरण्यकश्यप को यह असहनीय था। वह गुस्से में चिल्लाया, यह लड़का मेरा पुत्र नहीं, यह विष्णु का भक्त है। तभी से उसने निर्णय कर लिया, प्रहलाद को समाप्त करना ही होगा। यहीं से शुरू हुआ प्रहलाद को मारने का अमानवीय प्रयास। पहला, विष देने की कोशिश। प्रहलाद को जहर दिया गया, लेकिन वह शांत बैठा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता रहा। जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दूसरा, सांपों से भरी खाई में फेंका गया नाग फुफकार रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा, सांप शांत हो गए, मानो किसी दिव्य ऊर्जा ने उन्हें रोक लिया हो। तीसरा, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश। विशाल हाथी दौड़े, लेकिन जैसे ही उनके पैर प्रहलाद के पास पहुंचे, वे विनम्र होकर उसके सामने घुटने टेक गए। चौथा, अग्नि परीक्षा अंगारों पर बैठाया गया, पर प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि को भी शांत कर दिया। हर बार, हर क्षण प्रभु का संरक्षण उसके चारों ओर दिखाई देता रहा। एक दिन गुस्से से पागल हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद, तेरा भगवान कहां है? क्या वह इस कमरे में भी है? प्रहलाद ने निडर स्वर में कहा, हां पिता, भगवान हर जगह है, यहां तक कि इस स्तंभ में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से स्तंभ पर वार किया, और तभी पूरा महल कांप उठा। हवा तेज होने लगी, दियों की लौ थरथराने लगी, और अगले ही पल एक ऐसी गर्जना से चारों लोग भर उठे कि जैसे प्रलय आने वाला हो। स्तंभ का पत्थर फट गया, चिंगारियां उड़ी, और वहां उपस्थित सभी लोग भय से जम गए। उस स्तंभ से बाहर निकला एक आधा मनुष्य, आधा सिंह का विराट, भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह। उनकी आंखें लाल अग्नि जैसी, नाक से तेज सांसें, गर्जन से चारों दिशाएं टूटने से लगी। नरसिंह अवतार वह रूप था जिसमें वरदान की कोई सीमा लागू नहीं होती थी। न मनुष्य, न पशु, न अंदर, न बाहर, न दिन, न रात, सब शर्तें एक ही पल में निष्प्रभावी हो गई। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल की दहलीज पर ले जाकर बैठा लिया, जो न अंदर था न बाहर। समय संध्या का था, जो न रात थी न दिन, और अपने शक्तिशाली नखों से उसका वध कर दिया, बिना हथियार के। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा का वरदान भी सुरक्षित रखा और धर्म की भी रक्षा की। पूरे लोक में शांति फैल गई। देवताओं ने जयकारे लगाए और प्रहलाद के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। लेकिन नरसिंह का क्रोध
अभी शांत नहीं हुआ था। देवता भी डर रहे थे, धरती कांप रही थी। तब नन्हा प्रहलाद आगे आया। उसके छोटे छोटे चरण उस विराट रूप की ओर बढ़े बिना किसी डर के, और वह बोला, हे प्रभु, कृपा करिए। बस इतना कहना था कि नरसिंह शांत हो गए। उनकी आंखों की अग्नि प्रेम में बदल गई और उन्होंने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। यही है भक्ति की सच्ची शक्ति। जहां भय खत्म होता है वहां भगवान स्वयं आकर गले लगाते हैं। दोस्तों, नरसिंह अवतार की यह कथा हमें सिखाती है, जब भक्ति सच्ची हो, मन निर्मल हो, तो ईश्वर को स्वयं चलकर आना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विष्णु के बाकी अवतारों में भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हम आने वाले वीडियो में एक एक अवतार का रहस्य, इतिहास और दिव्य चमत्कार विस्तार से जानेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हमारी यह दिव्य यात्रा शुरू ही हुई है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई।